तो यारो कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रॉन, आरडीजे, वांडा विजन और न जाने कितने कैरेक्टर्स के मार्वल में रिटर्न और स्पाइडरमैन फोन की भी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे आरडीजे के, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि रिटर्न आ चुके हैं और वो एवेंजर डूमडे और सीक्रेट वार्स में दिखाई देंगे। इसके साथ साथ वो एवेंजर फर्स्ट स्टेप में एक बहुत बड़ा कैमियो देने वाले हैं, ये बात की गारंटी लेके रख लो, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है, सबसे बड़ा विलन जो है, उसकी शुरुआत रीड रिचर्ड, जो कि फैंटास्टिक फोर के सबसे मेन कैरेक्टर हैं, जो सबसे बुद्धिमान है, कहने का मतलब उनके साथ ही शुरू होती है और कहीं ना कहीं हमें उनसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है हमारे डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करवाने का। क्यों? दूसरा रास्ता ये था कि आयरन मैन से वो डॉक्टर डूम बन जाए, उनका टेक उनके ऊपर हावी हो जाए, वो इविल बन जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी रॉबर्ट डाउनी ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो फैन के उस लेजेंडरी मूवमेंट को बर्बाद नहीं करना। तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई वो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं आयरन मैन का कैरेक्टर, सेम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे डॉक्टर डूम को, जो फैन का मूवमेंट होता है ना, जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया फ्री थिएटर्स में लव यू 3000 वाला, तो वो चीज बर्बाद नहीं करना चाहते। और ये बहुत अच्छी बात है भाई। मुझे लग रहा था कि आयरन मैन से अगर बनाएंगे तो मतलब आप कैसे हेट कर लोगे उस बंदे को यार, जिससे आप प्यार करते हो आयरन मैन को, लोग कितना रिलेट कर पाते हैं, आप ही कितना कर पाते हो, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लोगे ये बंदा इविल हो जाएगा? कैसे आप उसको स्वीकार करोगे? आपको तुरंत थोड़ा सा वो मार्वल के प्रति अलग भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए मार्वल बेच नहीं चाहता कि उस लेजेंडरी मूवमेंट को बर्बाद किया जाए, जैसा आपने डेडपूल वुल्वरीन में देखा था कि वो अदर यूनिवर्स वुल्वरीन को ले आए, जो हमारा वुल्वरीन मर चुका था, उसको जिंदा विंदा नहीं किया, कोई तिकड़म वहां पे नहीं लगाई। तो बस इसी तरह से सेटिस्फैक्शन हमको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, वो लेजेंडरी हिस्ट्री भी रह जाएगी मेरे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के। बेस्ट अल्ट्रॉन जो है हमारा, वो रिटर्न आ रहा है। हाँ, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी आपने देखी थी, बहुत ही भयंकर विलन था। अगर आपको नहीं पता तो आपने व्हाट इफ सीरीज नहीं देखी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्हाट इफ सीरीज है उसमें अल्ट्रॉन ने 5 के 6 इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे कर लिए थे। एक तो उसके पास था ही, 5 इकट्ठे कर लिए थे, तो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन के बाद वो भाई साहब बहुत तगड़ा विलन बन जाता है और थैनोस को देखते ही इसे चीर देता है आधे पर से। मतलब समझ रहे हो कि अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी इस तरह से मोड पे नहीं ले जाते तो आगे उसको मेन विलन बनाते, थैनोस का भी वो पापा बन जाता है व्हाट इफ सीरीज में। तो भाई अल्ट्रॉन को वो रिटर्न करवा रहे हैं। लास्ट टाइम में अल्ट्रॉन स्पाइडरमैन होम कमिंग मूवी में दिखा था, जैसा कि आपने देखा उसको कुरियर के ले जाया जा रहा था, तो मतलब वहां से अल्ट्रॉन का ओरिजिन कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। अब अल्ट्रॉन अभी क्यों वापस आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये कि हमारी टोनी स्टार्क यानी हमारे आयरन मैन अभी नहीं रहे हैं उस यूनिवर्स में, तो वो खत्म हो चुके हैं और अल्ट्रॉन के आने का सबसे सही वक्त है। अल्ट्रॉन सीरीज की शूटिंग स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट टाइम में अल्ट्रॉन वर्सेस विजन देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी स्कारलेट विच, जो कि हमारी एलिजाबेथ ओल्सन जो है, वो रिटर्न कर रही हैं। Oh my God! ओ धूप आ गए। और बेसिकली वो स्कारलेट विच का कैरेक्टर से पोर्ट्रे करने वाले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में था कि उनकी डेथ वगैरह हो गई थी, पर कहीं बॉडी नहीं दिखाई है। तो आपको पता है कि इतने पावरफुल कैरेक्टर थैनोस की मां बहन कर दी थी उसने, तो उसको रिटर्न करवा रहे हैं। तो कुछ बहुत भयंकर सीरीज बन रही है और ये सीरीज टेक प्लेस करेगी डूम्सडे के आस-पास, मतलब हो सकता है अर्ली आ जाए, 1 महीने या 1 महीने बाद आ जाए, मतलब सेम उसी के आसपास की इसका शेड्यूल निकाला गया है। और बेसिकली इसके साथ साथ हमारे स्पाइडरमैन 4 की जो मूवी है उसको भी लेके आ रहे हैं एवेंजर डूम्सडे के बाद, मतलब वो मई में आएगी, तो ये सितंबर अक्टूबर या नवंबर के आसपास हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी एक मल्टीवर्सल मूवीज होने वाली है। हाँ भाई, आपने सही सुना, जो लास्ट में हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया जाता है एट द एंड कि स्पाइडरमैन एक नॉर्मल हीरो बन चुका है, उसका सारा सब उसको भूल चुके हैं, उसका सारा टेक वाला सूट वूट चला गया, नॉर्मल कपड़े सिलता है और सिलाई मशीन से खिड़की से कूद के बाहर निकलता है और वो नॉर्मल हीरो, स्ट्रीट लेवल हीरो बन के दिखाता है, नेबरहुड स्पाइडरमैन, ना कि आयरन टेक वाला स्पाइडरमैन। वो चीज अब हो गई है बर्बाद, क्योंकि भाई अब उसको अगर मल्टीवर्सल मूवी बनाएंगे तो वो जो हमारा ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल वाला स्पाइडरमैन जो कि हमने अदर मूवीज में देखा है, वो देखा, तो मतलब उस तरह का जो फीलिंग है वो नहीं आ पाई। जैसे हमारा एंड्रू गारफील्ड वाला टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था कि ग्राउंडेड स्पाइडरमैन, वो नहीं होगा, वो टेक वाला फिर से सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। अब इसको आगे चल के कैसे करते हैं वो मार्वल डिसाइड करेगा। हो सकता है कि कुछ सीन हो, कुछ सबसे फिर को याद दिलाने वाली ऐसी कुछ बात आ जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई समझ रहे हो स्टीवन वाला कहानी उस पर जुड़ती है, तभी मजा आता है। बाकी कहानी ये है कि स्पाइडरमैन को अगर मल्टीवर्सल मूवी बना रहे हैं तो डॉक्टर डूम के बाद जो सीक्रेट वार्स मूवी आने वाली है सेम उसके नेक्स्ट ईयर मई में, वो इससे कनेक्ट है। कहने का मतलब है कि स्पाइडरमैन बेस रखेगा मल्टीवर्सल मूवीज का। सीक्रेट वार का जो बेस है स्पाइडरमैन की मूवी से रखा जाएगा, जैसे कि आपने नो वे होम में देखा कि किस तरह से अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आकर एक हुए और अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ साथ उनके विलन्स भी आकर एक हुए। तो मतलब स्पाइडरमैन की जो 4 मूवी आने वाली है, इसमें अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग तरह के विलन, ना कि सिर्फ स्पाइडरमैन के, अलग अलग तरह के विलन इंटर करेंगे, मल्टीवर्सल सागा तैयार होगा और मल्टीवर्सल वॉर होगा। तो इसके साथ साथ डॉक्टर डूम
जो इसका मेन विलन बनने जा रहा है आगे चल के, वो हमें प्रेजेंट होगा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आरडीजे जो है वो मेन डॉक्टर डूम नहीं होंगे, इनका कोई वेरिएंट आएगा जिसको प्ले करने वाले हमारे किलियन मर्फी। बेसिकली फिर हमारे जो आरडीजे हैं ये हो सकता है कि एक हीरो भी बने, एक विलन बने। अगर आप व्हाट इफ सीरीज वगैरह पढ़ी होगी आपने, कॉमिक बुक वगैरह, तो उसमें ये कहानी होती है कि जो हमारा सेलेस्टियल इटर्नल का जो मेन विलन है वो क्या करता है कि वो मल्टीवर्स को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि इतना कचरा फैल गया, इतना रायता फैल जाता है। देखिए लोकी ने जा करके जो फ्लो हो रहा था पूरी टाइमलाइन उसको पकड़ लिया था और मल्टीवर्सल शाखाएं निकलना शुरू हो गई थी। मतलब समझ लो कि हानि अनगिनत पॉसिबिलिटी, इसलिए डेडपूल और वुल्वरीन के यूनिवर्स में वुल्वरीन भी जिंदा है आकर के, और उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही, वो सब लोकी की ही देन है। तो ये बेसिकली ऐसी कहानी शुरू हो जाने के बाद सेलेस्टियल को लगता है भाई तो अजब ड्रामा हो गया, जो सीरीज चली थी वो तो गड़बड़ा गई है, अब इसको हमको मल्टीवर्स को खत्म करना पड़ेगा। तब जाके जो हमारा डॉक्टर डूम है ये सेलेस्टियल से फाइट करता है, और जैसे ही आयरन मैन ने खुद को सेक्रीफाइस करके यूनिवर्स को बचाया था, वैसे ही ये हमारा जो हमारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है ये खुद को सेक्रीफाइस करके पूरे मल्टीवर्स को बचाएगा। अब बेसिकली यही स्टोरी रखेंगे या क्या रखेंगे वो तो उनको डिवाइड करता है। बाकी जो हमारे व्हाट इफ सीरीज या कॉमिक बुक जो हम पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, उसमें यही सब सीरीज हो चुकी है। उसमें भाई सीक्रेट्स वार करना जाने कितनी बार, करीब 7 से 8 बार हो चुकी है हमारे कॉमिक बुक सीरीज में। मतलब समझ लो कि इस पर बहुत ग्रैंड लेवल की मूवीज बन सकती हैं। बाकी आप मार्वल इसको किस तरीके से मार्वल जा सकता है, जो हिंट्स थी, जो अपडेट थे, जो भी शाखाएं निकलती वो मैंने आपको बता दी। अगर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी अपडेट और रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा।